नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में सफलता हासिल की है। और यह मेरा बीपीएससी में रैंक मेरा 723 था और मुझे प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। तो ये जो बीपीएससी की तैयारी है मेरी, इसमें जो संपूर्ण मेरी जर्नी रही है, उसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट से मैं अभी आपको वर्तमान स्थिति तक मैं आपको आज जिक्र करूँगा। इसमें जब मेरा इंटर हुआ था वो 2014 में हुआ था, तो मैंने अपना तैयारी उसी समय से प्रारंभ कर दिया था। और उस समय मेरे शिक्षक से ज़्यादा एक अभिभावक के रूप में मुझे आदरणीय दुर्गेश सर मिले और उस समय से मैं यहाँ आया। और चूँकि मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा नहीं था, मैं सर का एक जो एडवर्टीजमेंट था उसके माध्यम से मैं यहाँ पर आया था श्रेय आईएएस में, और यहाँ आके मैंने तैयारी प्रारंभ की। और जब मैं तैयारी प्रारंभ किया था तो मुझे जीएस या फिर बीपीएससी का सिलेबस या फिर मेंस कैसे लिखना है, पीटी की कैसे तैयारी होगी, इंटरव्यू, ये इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र रहा हूँ, तो शुरू से मैंने मैट्रिक इंटर बस इतना ही डिग्री लेकर यहाँ पर आया था। तो यहाँ सर के मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी की। और 2017 में मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ तो उस ग्रेजुएशन का मतलब मेरा जो डिग्री था वो कंप्लीट होने से पहले ही सर के मार्गदर्शन में मेरा तैयारी पूर्ण हो चुका था लगभग। और 2018 में बीपीएससी 64वीं की नोटिफिकेशन आती है और उस समय मैंने ये फॉर्म भरा और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगहों पर मुझे शामिल होने का मौका मिला। तो ये जो तैयारी है इसमें कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो मेंस की तैयारी थी वो मैंने पीटी से पहले ही कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये 2016 और 17 का जो पीरियड रहा इसमें मैंने पूरे मेंस की तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। और इसमें जब आगे हम आते हैं तो जो कुछ भी आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब लोगों को मेरा यही रहेगा मेरे तरफ से, अगर आप कुछ उसको क्या कहते हैं, टिप्स अगर कहते हैं, तो जो कोई भी आप जिनके मार्गदर्शन में, जो कोई भी आपके शिक्षक हो, मेंटर हो, जो भी हो, आप उनके मार्गदर्शन में रहें और जो सिलेबस है बीपीएससी की, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। ना इसके बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। तो एकदम स्मार्ट तैयारी करना है। और ये तैयारी में पढ़ाई से ज़्यादा मायने रखता है कि आप सीखने का प्रयास करें, है ना। जैसे आज कोई भी, जब आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जब प्रश्न देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है अप्लाइड फॉर्म में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आज हमारी समस्याएं क्या हैं, बाढ़ की समस्याएं, सुखाड़ की समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, या फिर जो अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं, तो ये आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर के रूप में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर आपका एफर्ट काम करता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल काम करती है। तो जो कोई भी मेरे मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप में लर्निंग एटीट्यूड आनी चाहिए, चीज़ों को जल्दी से सॉल्व करने की एटीट्यूड आनी चाहिए, और जो प्रशासनिक गुण होना चाहिए उसके लिए आप बीपीएससी का सिलेबस अगर आप अच्छे से ढंग से रखेंगे, उसको याद रखेंगे, तो वो जरूर आप में धीरे धीरे आती रहेगी। क्योंकि इसमें जब आप देखेंगे तो करंट अफेयर पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, इतिहास खंड पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये जब आप इसको महसूस करेंगे, इनमें जब आप सही तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपकी एटीट्यूड भी एक ऑफिसर के लायक होने लगेगी। और जिस दिन आप में ये गुण आना प्रारंभ हो चुका है, आप मान के चलिए कि आपका पदाधिकारी बनना तय है। देर हो सकता है, कोई जैसे हर लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो देर हो सकता है, लेकिन निश्चित आप एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो मैं अब सभी लोगों को इतना ही बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और जहाँ भी है एकदम मेहनत करें। और बहुत बहुत धन्यवाद।